नमस्कार दोस्तों, आपका अपनी कहानी चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जितिया व्रत कब है तथा इसकी पूजा विधि एवं महत्व के बारे में जानेंगे। जितिया व्रत का वैवाहिक महिलाओं के द्वारा संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए रखा जाता है। हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माताएं अपनी संतान के स्वस्थ जीवन की कामना के लिए जितिया निर्जला व्रत रखती हैं। चलिए जानते हैं कि 2022 में ये व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू धर्म में कई व्रत और त्यौहार पड़ते हैं। इनसे अलग अलग नियम और महत्व जुड़े हुए हैं। इसी तरह संतान की दीर्घायु और उन्नति के लिए जितिया व्रत रखा जाता है। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जानते हैं। ये त्यौहार खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल जैसे स्थानों पर मनाया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष की जितिया व्रत अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। जितिया व्रत का कठिन व्रतों में से एक होता है, जिसके नियम पूरे 3 दिनों तक चलते हैं। इसमें माताएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और दूसरे दिन पूजा पाठ के बाद ही व्रत का पालन करती हैं। जानते हैं इस साल कब रखा जाएगा जितिया का व्रत। साथ ही ये भी जानते हैं कि जितिया के व्रत की पूजा विधि क्या है तथा इसका महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार जीवित पुत्रिका का व्रत 18 सितंबर 2022 को रखा जाएगा और व्रत का पारण 19 सितंबर को किया जाएगा। 17 सितंबर दोपहर 2:14 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 18 सितंबर दोपहर 4:32 पर समाप्त होगी। लेकिन उदया तिथि के अनुसार 18 सितंबर को पूरे दिन जितिया का निर्जला व्रत रखा जाएगा और अगले दिन यानी 19 सितंबर को सुबह 6:10 के बाद पारण किया जा सकता है। जीवित पुत्रिका का व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए के नियम होते हैं। इस दिन माताएं जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करती हैं और पूजा पाठ के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं। अगले दिन माताएं पूरे दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन प्रदोष काल में माताएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं और पूजा के बाद जीवित पुत्रिका की व्रत कथा सुनी जाती है। व्रत के दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को अर्घ देकर पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। जीवित पुत्रिका का व्रत मुख्य रूप से वैवाहिक स्त्रियों के द्वारा ही रखा जाता है। जो माताएं इस व्रत को करती हैं उनकी संतान की लंबी आयु होती है और संतान को जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए भी महिलाएं इस व्रत को बड़ी श्रद्धा पूर्वक करती हैं, तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।